सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज का लेक्चर नंबर 10। एंड आई थिंक आज थ्योरी वाइज तो खत्म हो जाना चाहिए चैप्टर। इसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहले दो से तीन दिन मेरे साइड से ही चलेगा, क्योंकि सीक्वेंस सीरीज में कोई बाउंडेशन नहीं होता है। लाइक ऐसे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं जहां पर आपको सिर्फ चैप्टर से दिया जाए, मतलब एपी जीपी और एचपी से। तो स्पेशल सीरीज का रोल बहुत ज्यादा होता है। तो आज हम लोग थ्योरी वाइज इसको कंप्लीट कर लेते हैं और फिर उस आप क्वेश्चंस बनाएंगे। आप ये बनाएंगे, पहले आप एनसीईआरटी वाला पूरा पूरा पार्ट खत्म कर दीजिए। साथ ही साथ आरडी सम आप बना ही रहे हैं, और 2 सीट आपको दिया गया है, वो सीट ट्राई कीजिए। ठीक है, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। उतना कर लेने पर आप समझ जाइए कि 1000 क्वेश्चन का अराउंड हो गए। ठीक है, तो सफिशियंट है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल हाँ, एग्जाम्पलर बना सकते हो। एग्जाम्पलर वाला चीज आरडी शर्मा में आ जाएगा भाई। ठीक है, अगर आरडी शर्मा आप बनाते हो तो उसमें एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगा, लेकिन ज्यादातर का सॉल्यूशन हो जाता है, इसीलिए मैंने बोला कि एनसीईआरटी पहले ट्राई कर लो। ठीक है तो देखिए, हम लोगों ने कल क्या देखा था। हम लोगों ने कल जाते जाते देखा था एजीपी, अर्थमेटिको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, राइट। तो मैं थोड़ा सा उसको रिकॉल कर देता हूं, मैंने उसको इरेज नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो आप। देखिए, मैंने बोला था कि अगर आपके पास एपी है, कोई एपी लाइक दिस वन, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड अप टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस तरह का कोई एपी है। और कोई जीपी है जो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1r r² r टू द पावर 3 एंड अप टू r टू द पावर n माइनस 1। ये nth टर्म होगा जीपी का। ये कौन सा टर्म होगा? ये nth टर्म होगा जीपी का nth, और ये nth टर्म होगा एपी का। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म का मतलब क्या होगा? एपी का पहला टर्म जीपी के पहले टर्म से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, एपी का दूसरा टर्म जीपी के दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई हो गया। एपी का तीसरा टर्म जीपी के तीसरे टर्म से मल्टीप्लाई हो गया। एंड सिमिलरली एपी का nth टर्म जीपी के nth टर्म से मल्टीप्लाई हो गया। और इसके बाद जो आपको सीक्वेंस मिला उसका चेहरा कुछ ऐसा है, ए प्लस डी इंटू आर, ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर, ए प्लस 3d इंटू आर टू द पावर 3 एंड अप टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी आर टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, अब यहां पर एजीपी में क्या बोला जाता है कि यहाँ पे सब, तो यहाँ पे मैंने एक दो एग्जांपल लिया है कि पहला अगर कोई सीक्वेंस दे 3 इंटू 1, 7 इंटू 4, 11 इंटू 4 स्क्वायर, 15 इंटू 4 टू द पावर 3 एंड सो ऑन, इस तरह का कोई सीक्वेंस है। तो आप देख रहे हो कि जो मल्टीप्लीकेशन वाले टर्म है 3, 7, 11, 15, ये क्या है? एक एपी का फॉर्मेशन कर रहा है, और उसके साथ जो मल्टीप्लाई हुआ दूसरा टर्म है वो एक जीपी का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस तरह से आपको एक एजीपी का सीक्वेंस मिल सकता है। सिमिलरली मैंने इसके एन टर्म्स के सम की बात की हुई थी। क्या किया था? एन टर्म्स का सम कैसे फाइंड आउट किया था हमने, तो वो देख लेते हैं। तो उसके लिए मैंने बोला कि आपको एन टर्म का सम को एसएन मान लेना है। क्या मान लेना है? एसएन मान लेना है। और एसएन मानने के बाद आपको एक बार लिखना है सीक्वेंस, और दूसरी बार उसी एसएन को आर से मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट करके आपको लिखना है। ठीक है तो पहले वाले में आर से मल्टीप्लाई होगा तो ए आर हो जाएगा, लेकिन ये दूसरे टर्म के सामने लिखा जाएगा, तो दूसरे टर्म के सामने लिखा गया। सिमिलरली इसका दूसरा टर्म इसके तीसरे टर्म के सामने, इसका तीसरा टर्म इसके चौथे टर्म के सामने, एंड उसी तरह इस वाले सीक्वेंस दूसरे वाले में एन माइनस 1th जो टर्म होगा वो nth टर्म के सामने चला गया, और जो nth टर्म है वो n प्लस 1th टर्म के प्लेस पर चला जाएगा। तो इस तरह से आपके पास ये सीक्वेंस आया। ठीक है, और आपने मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर दिया ना, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इधर से एसएन माइनस आर टाइम्स ऑफ एसएन मिला आपको एलएचएस में, और आरएचएस में मिला ए प्लस, यहां पर हमने हर टर्म को सब्ट्रैक्ट किया तो डी आर वाला कंपोनेंट क्या हो रहा है? नहीं, ए आर वाला कंपोनेंट जो है पूरी तरह से कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, तो आपको पहला मिला डी आर प्लस डी आर स्क्वायर प्लस डी आर क्यू प्लस अप टू
डी आर टू द पावर एन माइनस वन प्लस में, और माइनस में ये एन प्लस वनथ वाला टर्म इसके पहले वाले में नहीं मिला होगा, तो वो एज इट इज आपका बच जाएगा, और यहाँ पे बचा हुआ भी है। ठीक है, तो हमने बोला कि यहाँ पे टोटल जो टर्म हो जाएगा वो एन प्लस वन हो जाएगा, ये ध्यान देने वाली बात थी। ठीक है और इधर से एस एन कॉमन निकाला तो वन माइनस आर मिला आपको, और इधर से पहला टर्म को एज इट इज रख लीजिए। दूसरे वाले टर्म में देख रहे हैं कि डी आर सब में कॉमन मिल रहा है एन माइनस वन टर्म तक, तो डी आर कॉमन निकाल लिया। डी आर कॉमन निकालने के बाद आपको यहाँ पर एक ब्रैकेट में वन प्लस आर टू द पावर टू प्लस अप टू आर टू द पावर एन माइनस टू मिला, एंड लास्ट वाला टर्म एज इट इज आपको मिल गया था, राइट। तो आपने एस एन बोला कि एस एन इक्वल टू दिस, यहाँ पे ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है वो जीपी का फॉर्मेशन कर रहा है, तो जीपी के एन टर्म वाला जो फॉर्मूला था वो अप्लाई कर दिया। ठीक है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म तो उससे कम ही है, एन माइनस वन ही है, लेकिन आप फॉर्मूला जीपी का ही अप्लाई कर रहे हो, तो जीपी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, फिर माइनस एज इट इज, फिर वन माइनस आर एन से, वन माइनस आर से क्या कर लिया, डिवाइड कर दिया, तो आपके पास ये एजीपी के सम का जो फॉर्मूला आता है वो आ गया था ए ओवर वन माइनस आर प्लस डी आर इंटू वन माइनस आर टू द पावर, यहाँ पे ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई किया हमने तो वन माइनस आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन वन माइनस आर टू द पावर टू माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आर टू द पावर एन ओवर वन माइनस आर। ठीक है, तो ये आपको एजीपी का सम मिला। अब मैंने आपको जीपी में दिखाया था कि अगर आपका कॉमन रेशियो जो है एक 0 से 1 के बीच में है, दैट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ कॉमन रेशियो इज लेस देन 1 है, और नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट जाता है, तो आपको r का पावर n जो है टेंडिंग टू 0 मिलता है। ठीक है, r का पावर n टेंडिंग टू 0, इसके लिए एग्जांपल भी दिया था कि 1/2 हो या 1/3 हो या 3/4 हो या 0.9 हो 0.995 हो, इसका हम स्क्वायर करते जाएंगे तो आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स जो वैल्यू होगी वो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल क्वांटिटी मिलते जाएगा। ठीक है, यानी बहुत छोटा होते जाएगा, और जितना छोटा होगा हम बोलेंगे कि वो जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो टेंडिंग टू जीरो हो जाता है अगर नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट कर दिया जाए तो यहां से हम जानते हैं कि जहां पे r टू द पावर n वाला टर्म, यानी एसएन को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, यहाँ वाला r जो है मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है अंदर, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो एसएन का वैल्यू मिला ऐसा मिल गया है, और r की पावर n जो है वो जीरो को टेंड करेगा, तो जहां जहां r का पावर n है वहां वहां आप जीरो रख दीजिए, तो आपको फाइनल एक्सप्रेशन इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एजीपी मिल रहा है। ये क्या है, ये है इनफाइनाइट टर्म्स, इनफाइनाइट सम, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, हाँ सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म बोलना ज्यादा सही रहेगा। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या बोलेंगे, सम टू इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एजीपी, एजीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम है ये। ठीक है, तो ये आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। इसमें किसी को दिक्कत है तो हैंड रेज कर सकते हो, अदरवाइज हम लोगों ने एनसीईआरटी का एक हमारा ये वाला डिस्कशन बचा था 27 से लेकर 32 तक, तो इसके भी डाउट्स आज मैं लूंगा। ठीक है, तो आप लोग डाउट्स बताइए, या पहले इसके बारे में बताइए, किसको इसके सम में या इनफाइनाइट सम में किसी को कोई प्रॉब्लम है, जस्ट राइट येस और नो इन द चैट बॉक्स। सब लोग चैट बॉक्स में येस और नो लिखो, तो नो फॉर नो डाउट एंड येस फॉर डाउट है। बहुत शानदार, चलिए, यानी कि कोई डाउट नहीं है, तो हम आते हैं अब इस पे इसमें डाउट्स बताइए। 25 नंबर वाला छूट गया था पीछे।
बोले बताएंगे कल। 25 नंबर नहीं बताए थे तुम लोग, पूछे ही नहीं होगे कोई, मैंने हटा दिया उसको। क्या है 25 नंबर भाई, इसमें देखना पड़ेगा। हाँ, कह रहा है ए बी सी डी आर इन जीपी, शो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। यही है ना, यहाँ पे लिख लेता हूँ भाई, इसके पहले वाला मेरा स्लाइड खाली ही है। अमन बना है ये, ए प्लस बी प्लस सी यस सर। बन गया है। कैसे ट्राई किए हो? सबका वैल्यूज रिप्लेस करके। हाँ वही होगा, थोड़ा सा लेंदी जाएगा हमको लग रहा है। लेंदी क्या है क्या? थोड़ा सा। हाँ थोड़ा सा जाएगा, ये कैलकुलेशन मांग रहा है। सो सो दैट सो दैट सो दैट ए बी प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कितने लोगों ने बना लिया है? हैंड रेज कीजिए तो। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, एक ही हैंड रेज हुआ है अभी तक तो। प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। ठीक है, ये है। सर ओनली ये नहीं बना और सब बना। बहुत अच्छे, सिर्फ ये नहीं बना, इसमें ऐसा क्या है भाई? तो देखिए यहां पर हम लोग क्या करते हैं, यहीं से बनाना स्टार्ट करते हैं, आरएचएस से ही, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट वगैरह दिया है ना। तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि अगर ये ए बी सी डी, देखिए उज्जवल बनाए हो इसको? अच्छा हाँ, यस तुमने सर। तो हैंड रेज किया था। और लोग, आयुष तुम? आयुष सिन्हा नो सर। नहीं बना? नहीं बना। अविनाश? नहीं बना सर, एलएचएस से प्रोसीड कर रहे थे। एलएचएस से ये कहीं से भी प्रोसीड करोगे तो बनेगा ही बनेगा, ना बनने का तो कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है। तो देखिए मैं ये बोलता हूं कि देखो कैसे बनेगा, ये तो सब टर्म देके जाएगा, ए बी सी डी आर इन जीपी। ये टर्म जो है जीपी में है, तो अगर ये जीपी में है तो मैं बोल सकता हूं कि बी बाई ए की वैल्यू जो होगी सी बाई बी के बराबर होगी। ठीक है, और ये जो वैल्यू जो है डी बाई, या हाँ डी बाई सी के बराबर होगी, ऐसा होगा। अगर मैं पहले वाले को, पहले दो टर्म को लेता हूं, पहले दो टर्म को, तो मैं बी स्क्वायर की वैल्यू ए सी के बराबर बोल सकता हूं। बी स्क्वायर की वैल्यू ए सी के बराबर, जो कि यहाँ पे मुझे मिला है कि नहीं, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। चलो अभी नहीं मिला है। दूसरा, यहां पर इसको कर लो, सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी मिला है कि नहीं, सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी। बी डी का टर्म आया है? चलिए बी डी भी नहीं आया है, बहुत अच्छे, बी डी हो गया। बी डी पहले और ये पहले और अंतिम को देखो तो पहले और अंतिम में बीसी की वैल्यू एडी के बराबर आ रही है क्या? यहाँ पर पहले दो को, इसको और इसको कर लो, इसको और इसको करोगे तो मैं बोल सकता हूँ बीसी इक्वल टू एडी।
BC इक्वल्स टू AD, ठीक है। तो BC की वैल्यू AD के बराबर। तो अब LHS लेके चलता हूं। अब किसको लेके चलूंगा? LHS। LHS RHS ले लेते हैं। RHS में दिया हुआ है ये AB प्लस BC प्लस CD। RHS क्यों ले रहा हूं अभी थोड़ा सा बता रहा हूं मैं। CD का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये आप देख रहे हो यहां पर कि BC की वैल्यू AD के बराबर आ गई है। BC की वैल्यू जो है AD के बराबर, यानी कि मैं बोल सकता हूं यहां पर AB, BC की वैल्यू AD के बराबर आ गया है, तो AD और प्लस ये हो जाएगा CD होल स्क्वायर। अब देखो यहां से या तो आपको A कॉमन मिल जाएगा या D कॉमन मिल जाएगा, और A प्लस B पर इसको ब्रेक कर देंगे तो A स्क्वायर B स्क्वायर का टर्म आता हुआ दिखाई देगा या C स्क्वायर का। तो देखो मैं क्या कर लेता हूं, मैं यहां से A को कॉमन निकाल लेता हूं। A को कॉमन निकालूंगा भाई तो B प्लस D मिलेगा मुझे, B प्लस D मिलेगा, और दूसरा वाला टर्म CD को जो कहते हैं वो छोड़ देता हूं, होल स्क्वायर। अब A स्क्वायर और B स्क्वायर पर ब्रेक कर देता हूं। A स्क्वायर यानी पहला वाला टर्म A स्क्वायर B प्लस D का होल स्क्वायर प्लस 2A के जगह पे A टाइम्स ऑफ B प्लस D इंटू CD प्लस B स्क्वायर का मतलब C स्क्वायर D स्क्वायर। गलत बतिया रहे हैं क्या भाई? देखो तो यहां तक कोई प्रॉब्लम? इसको मैंने A माना है, इसको A माना है और इसको B माना है, तो A प्लस B का होल स्क्वायर कर दिया। बिना कोई दिक्कत है? बिना प्रिंस सब नो लोग सर, बताइए। नो नहीं सर, ना? नो सर। पेज में जाइए थोड़ा। क्या हो इसके पीछे वाले में? यहाँ BC इक्वल टू AD कैसे आया? BC देखो ये इसके बराबर है, फर्स्ट एंड थर्ड से। ये इसके बराबर है, और ये इसके बराबर नहीं होगा। फर्स्ट और थर्ड हाँ, सब तो हो बराबर गया। ही है ना। वेट, सब बता तो रहे थे बारी बारी से एकदम किसको किससे कोरिलेट किए हैं। देखो इसको इससे, इसको इसके, यहाँ पे 3 इक्वेशन आपको दिया हुआ है। पहला दूसरा कंपैरिजन कीजिए, दूसरा तीसरा कंपैरिजन कीजिए, और पहला तीसरा कंपैरिजन कर दीजिए। सही है? बोलिए। बोल नहीं पा रहे हो, बोल नहीं पा रहे हो। यस सर। चलिए, एंड दिस इक्वल्स टू A स्क्वायर, तो ज्यों का त्यों कर लीजिए। अब ये B प्लस डी का भी होल स्क्वायर है, तो B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2BD हो जाएगा, 2BD। और यहां पर ये मल्टीप्लाई कर लो, 2ABCD। देखो 2ABCD, और उसके बाद वाला टर्म हो जाएगा 2ACD स्क्वायर। देखो तो यहाँ पे 2A ये इससे मल्टीप्लाई होगा, D इंटू डी स्क्वायर, और C 2ACD स्क्वायर, और लास्ट वाला टर्म जो है C स्क्वायर D स्क्वायर तो दिया हुआ ही है नहीं। अब यहां पे आपको क्या करना है, A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2BD की वैल्यू किसके बराबर थी? BD की वैल्यू, अच्छा BD नहीं आया था ना, हाँ BD की वैल्यू C स्क्वायर के बराबर आया, C स्क्वायर, तो BD की वैल्यू C स्क्वायर, तो 2C स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2C स्क्वायर, और प्लस यहां पर 2ABCD, 2ABCD, ABCD। तो देखो तो
AC की वैल्यू मैं यहाँ पर ये B स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? देखो तो ABCD यही दिया हुआ है ना, 2ABCD क्या दिया हुआ है? 2ABCD, हाँ 2ABCD दिया है। तो मैं 2ABCD के जगह पे बोल सकता हूं कि 2AC और BD बोल सकता हूं, AC और BD बोल सकता हूं। अब AC के जगह पे 2B स्क्वायर मिल गया और BD के जगह पे क्या मिल जाएगा? C स्क्वायर मिल जाएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ B स्क्वायर और C स्क्वायर बोल सकता हूं इसको, बोलिए। यस सर। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ B स्क्वायर C स्क्वायर, B स्क्वायर C स्क्वायर ही ना, हाँ B स्क्वायर C स्क्वायर। चलिए इसको हटा दे रहे हैं हम यहाँ पे, सब लोग साथ में बनाते हुए चलिए। 2 स्क्वायर प्लस यहां पर 2, अगेन AC है मेरे पास, AC को मैंने किसके बराबर लिखा है? B स्क्वायर के बराबर। तो ये वाला टर्म अगेन B स्क्वायर D स्क्वायर मिल जाएगा, B स्क्वायर D स्क्वायर, और लास्ट वाला टर्म तो C स्क्वायर D स्क्वायर है ही। ठीक है, तो देखिए सब परफेक्ट स्क्वायर में बदल गया है मेरे पास, सब परफेक्ट स्क्वायर में। यहां पर मुझे करना क्या है? मुझे करना है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर में मुझे B स्क्वायर C स्क्वायर D स्क्वायर। चलो ठीक है भाई, पहला वाला टर्म मुझे इतना मिला है ना, B स्क्वायर C स्क्वायर, A स्क्वायर टाइम्स ऑफ A स्क्वायर टाइम्स ऑफ B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां पर पहले वाले ब्रैकेट को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, उसको मैं ओपन करने जा रहा हूं। पहला वाला ब्रैकेट RHS में आपको दिया है 8A स्क्वायर टाइम्स ऑफ, देखिए दिया B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर और एक, स्क्वायर सर। अब सही है? बोलो, यस सर। है ना? और बाकी का ज्यों का त्यों यहां पर देखिए 2B स्क्वायर C स्क्वायर ना, तो B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर, अलग अलग कर देते हैं। देखिए 2B स्क्वायर C स्क्वायर है ना, तो B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर कर दिया, C स्क्वायर कर दिया। अब प्लस फिर कितना है? 2 लगा हुआ है, 2B स्क्वायर D स्क्वायर ना, तो B स्क्वायर D स्क्वायर को अलग अलग कर लेते हैं, B स्क्वायर D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर, इसको भी कर लिया। यार B स्क्वायर C स्क्वायर होगा, यहाँ प्लस कैसे होगा? कहाँ हो? 2 बार नहीं लिखा हुआ है, 2 इंटू। अच्छा अच्छा, वेट वेट, हाँ हाँ सही सही सही, B स्क्वायर C स्क्वायर, ठीक, और प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर, और ये लास्ट वाला कौन सा था? C स्क्वायर D स्क्वायर था ना, हाँ C स्क्वायर D स्क्वायर प्लस C स्क्वायर D। यहां तक कोई गलत हमने लिख दिया हो या कुछ अगर दिक्कत हो तो बताइए। अब देखिए यहां से ये C स्क्वायर यहाँ पे गायब कर देंगे, तो गायब करने के लिए देखिए पहला वाला ब्रैकेट ज्यों का त्यों रख दीजिए, A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, इसको ज्यों का त्यों रखिए और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके बाहर कर दीजिए, A स्क्वायर C स्क्वायर, ठीक है, प्लस आपको जो मिला है B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर प्लस C स्क्वायर D स्क्वायर। यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अब मैं यहां पे जाऊंगा, फिर मुझे सर लास्ट स्लाइड पे चलिए तो। वेट वेट, B स्क्वायर टाइम्स ऑफ दिस, हाँ बोलो। 2 बार B स्क्वायर C स्क्वायर डाले हैं क्या? हाँ तो 2B स्क्वायर C स्क्वायर था ना, यहाँ पे ओके। देखो 2B ठीक। स्क्वायर C स्क्वायर था, कहाँ पे गया? यहाँ पर, तो 2 को अलग अलग कर दिया, 2 को 1 + 1 लिख सकता है ना, वैसा ही। या अब देखिए मुझे यहाँ पे A स्क्वायर पहला वाला टर्म मिल गया है, मुझे B स्क्वायर का टर्म चाहिए, B स्क्वायर को कॉमन लेता हूं अब मैं, तो देखो B स्क्वायर वाले को पिक करूंगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा,
ए स्क्वायर को ज्यों का त्यों कर दिया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये तो पहला टर्म ज्यों का त्यों। अब मैं बी स्क्वायर कॉमन निकालने जा रहा हूं। बी स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो एक तो पहला बी स्क्वायर बी स्क्वायर होना चाहिए ना। मुझसे क्या चाहिए, मुझे चाहिए बी स्क्वायर टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखो, तो बी स्क्वायर को अगर मैं कॉमन निकालता हूं, बी स्क्वायर को कॉमन निकालता हूं तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर, बी स्क्वायर को कॉमन निकालूंगा तो एक तो यहाँ पर बी स्क्वायर, एक बी का पावर 4 ऐड कर दूं क्या? नो सर, वहां पर तो आ रहा था, आप लिए नहीं शायद। कहाँ पे? पीछे चलिए ना, अभी जिस स्लाइड पे गए थे। कहाँ आ रहा था? एक और पीछे कीजिए तो। यहाँ से नहीं आया था बी टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई कर। ए स्क्वायर सी स्क्वायर आ रहा है क्या कहीं पर? देखो यहाँ पर मैं एक और काम करूंगा, ए यस, बी टू स्क्वायर दी पावर 4। ए स्क्वायर सी स्क्वायर को मैं बी का पावर 4 लिखूंगा भाई। यहाँ से एक और मुझे चाहिए, क्योंकि बी का पावर 4 चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर बी स्क्वायर का जब कॉमन होगा तो जब ये वाला टर्म एक चाहिए आपको, बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो उसके लिए बी का पावर 4 चाहिए। बी का पावर 4 चाहिए तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर वाले से मिलेगा। चलिए मिल तो गया मुझे, ए स्क्वायर सी स्क्वायर है ना। और देखिए यहाँ पे पहला टर्म ही आपको ए स्क्वायर सी स्क्वायर दिया हुआ है, ये वाला दिया है ना, तो इसी को मैं बी का पावर 4 लिख दूं। बोलिए, ए स्क्वायर सी स्क्वायर था ना, मैं गलत तो नहीं हूं? नहीं, ठीक है। ए स्क्वायर सी स्क्वायर को बी का पावर 4 लिख दिया, यानी कि इस वाले टर्म को लिखा है, बाकी को अलग पेन से लिखते हैं। फिर आपको मिल गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एक फिर बी स्क्वायर सी बी स्क्वायर। स्क्वायर सी स्क्वायर है ना। नहीं तो मैं यहाँ पर बी स्क्वायर सी स्क्वायर नहीं लिखता हूँ, मैं यहाँ पे बी स्क्वायर और डी स्क्वायर लिखता हूँ। ठीक है, बी स्क्वायर डी स्क्वायर, और फिर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बचा हुआ है ना, तो उसको मैं लिखूंगा अभी, लेकिन चलो बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिख दिया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिख दिया, और यहाँ पर बी स्क्वायर डी स्क्वायर एक तो यहाँ पर लिख ही दिया, तो दूसरा मुझे मिला है बी स्क्वायर डी स्क्वायर। तो वेलकम बैक एवरीवन, सब लोग यहीं पे हो ना? तुरंत ही लाइट चला यस है। सर। हाँ, वाईफाई चला गया फिर, पता नहीं क्यों, लाइट के चलते। चलिए, तो यहाँ पर देखिए पहला वाले में से हमने बी स्क्वायर को कॉमन निकाला, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और उसके बाद वाले में से अगर मैं डी स्क्वायर कॉमन, डी स्क्वायर क्या है कॉमन यहाँ पर, डी स्क्वायर यहाँ पे भी, वेट, बाद वाले में से क्या कॉमन मुझे निकालना है वो भी यहाँ पे देखना पड़ेगा। ये सी स्क्वायर टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ पर कहीं पर बी स्क्वायर डी स्क्वायर मिला है क्या? बी स्क्वायर डी स्क्वायर को आप, बी स्क्वायर डी स्क्वायर को आप सी का पावर 4 लिख दीजिए, सी का पावर 4 आपको लिखना पड़ेगा। तो आपको बी स्क्वायर डी स्क्वायर को मैं लिखूंगा यहाँ पर, बी स्क्वायर और डी स्क्वायर को
तो देखो बी स्क्वायर डी स्क्वायर मिल रहा है, तो इसका सी का पावर 4 लिखना पड़ेगा। तो पहला वाला टर्म जैसे ही लिख दीजिए, बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिख दिया आपने। दूसरा वाला टर्म बी स्क्वायर डी स्क्वायर को आपने सी का पावर 4 तो अंत में लिख देंगे, सी स्क्वायर डी स्क्वायर और प्लस सी का पावर 4 कर दिया। यहां से सी स्क्वायर कॉमन निकाला तो आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर कॉमन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। दूसरा बी स्क्वायर कॉमन ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो टर्म है वो सब में कॉमन है, ये वाला टर्म सब में कॉमन है, तो उसको कॉमन निकाल लीजिए। उसको कॉमन निकालोगे आप तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये थोड़ा मोड़ा लेंदी रहा, ठीक है, बट ठीक है, चलता है। किसी को कोई डाउट इतने में? सर बोले, हाँ बोलो। बोले थोड़ा दूर LHS से थोड़ा दूर RHS से ऐसे नहीं चल सकते? नहीं, अरे पागल हो क्या? ये कौन LHS सा? equals to RHS proved। हाँ, ये RHS से चले तो आपके पास LHS आ गया। दोनों साइड से थोड़ी कोई, या तो आप LHS पूरा चल दीजिए और RHS पूरा चल दिया और एक जगह पे पहुंच गए जहां पे दोनों टर्म बराबर हो गया। यस सर, दोनों टर्म एक जगह बराबर हो रहा है। लेकिन ये यहाँ पर सही नहीं रहेगा, एक तरफ से जा रहे हो दूसरा तरफ मिल जाना चाहिए। वो ट्रिगो के कुछ कुछ केसेस में होता है जहाँ पे जाइए। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एग्जैक्ट दिख रहा है भाई, एक चल रहा है दूसरा मिल रहा है। उसी तरह इधर से चलते तो वो वाला मिल जाता। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने ए बी बी सी सी डी लिया है तो वहां से स्क्वायर वाले में जाइए, और अगर LHS से प्रोसीड करूंगा, LHS से मैं प्रोसीड करूंगा तो स्क्वायर वाले टर्म से ए बी बी सी सी डी पर जाते हैं। बताया समझ में? चलिए जल्दी से उतार लीजिए, उतारना है जिसको। श्वेता समझ में आ गया? यही नहीं बना था ना? यस सर। आया समझ में? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 से ना, लिख लिया विनय? थोड़ा सर प्रीवियस पेज पे जाइए ना। और अब ये मत बोलना और प्रीवियस जाइए। हो गया सर। हो गया, चलिए बढ़ते हैं आगे। आयुष समझ में आया? आयुष, आयुष राज नहीं आया ना आज? यस सर। आयुष राज नहीं आया है। अच्छा, ये 2 दिन से रॉबिन्स गायब है। रॉबिन्स कहाँ है? प्रिंस तुम्हारा दोस्त तो नहीं कर रहा है नहीं क्लास? पता, हमको नहीं पता। तुम्हारा दोस्त क्लास नहीं कर रहा है। चलिए इससे हमको क्या सर पता? 27 भी 28 भी। 27 and 28
और कोई भाई? मेरा भी वही। अच्छा 29 सर। 29, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। इसमें मैं बता दूं कि मैं एक भी नहीं करने वाला हूं, मैं बस हिंट दे दूंगा आपको। ठीक है, कैलकुलेटिव है, तुम लोग छोड़ दिए होगे हमको लग रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट दिस मे बी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b। सर 27 कर दीजिए कम से कम। तो ए बी का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? रूट ए बी। बहुत अच्छे, जीएम ऑफ ए बी। ए बी का जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो रूट अंडर ए बी होगा। ठीक है, रूट अंडर ए बी। और कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट ये वाला नंबर n की किस वैल्यू के लिए ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा a एंड b का। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपसे कह रहा है कि a का पावर n प्लस 1 प्लस b का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, a का पावर n प्लस b का पावर n इज इक्वल टू रूट अंडर a इंटू रूट अंडर b। ऐसा लिख सकते हैं क्या इसको? ऐसा लिख सकते हैं। दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो RHS LHS में आपको मिलेगा a का पावर n प्लस 1 प्लस b का पावर n प्लस 1। 1 मिनट पीछे जाइए। अमन तुमसे बन गया है ये? बन गया सर। ग्रेट। चलिए, हो गया ना? बढ़िया सर भैया। तो बोलेगा तब तो बढ़ेंगे। रूट अंडर ए बोलना ये वाला। रूट अंडर बी, यहाँ a का पावर n प्लस b का पावर n, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, इस रूट से उस साइड मल्टीप्लाई कर। अच्छा छोड़ो, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर a का पावर। देखो a का पावर कितना हो जाएगा, n प्लस 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? a प्लस, यहाँ पर a का पावर भी ऐड होगा तो a का पावर 2n प्लस 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? a का पावर 2n प्लस 1। ठीक है, इंटू b का पावर, b को स्क्वायर रूट में ही रख दो। कोई दिक्कत किसी को अगर ये वाला हमने वर्क किया है तो? यहां पर a का पावर ऐड होगा और b का पावर ज्यों का त्यों रहेगा। तो a का पावर कितना है? हाफ है। तो यहाँ पे 1/2 तो लिखना ही चाहिए ना। कितना हो जाएगा? 2n प्लस 1/2 हो गया। और रूट अंडर b ज्यों का त्यों, और प्लस अब रूट अंडर a ज्यों का त्यों रहेगा, और b का पावर जो है आपको मिलेगा 2n प्लस 1/2 ऐसा। और यहाँ पर ये a इंटू a का, चाहे चलो a का पावर n प्लस 1 लिखो, और प्लस b का पावर n प्लस 1। अब क्या करें, ये तो काफी लेंदी जैसा आ गया। चलिए, एक तरफ a को और दूसरे तरफ b को भेजते हैं। इसको इस साइड लेके आ जाते हैं, इसको इस साइड लेके आएंगे तो आपको मिलेगा a का पावर n प्लस 1 इंटू, नहीं इंटू, माइनस a का पावर 2n प्लस 1/2 इंटू स्क्वायर रूट b। और इस साइड अगर मैं आता हूं तो रूट अंडर a ज्यों का त्यों इंटू b का पावर आपको मिल गया 2n प्लस 1/2 माइनस यहां से b का पावर n प्लस 1।
तो यहां से देखिए आपको मिल जाना चाहिए, आपको मिल जाना चाहिए, क्या मिलेगा, a का पावर कॉमन निकलेगा क्या, देखो तो यहां पर मैं इसको a का पावर यहां पे भी लिख सकता हूं, बताइए तो इसमें ये वाला टर्म होगा क्या, n+2 कैसे मिले, n+1 कैसे मिलेगा, n+1 में 2 टाइम्स ऑफ n+1/2, इसको ऐसे लिख सकता हूं, और माइनस इसमें 2n+1 कर दूंगा बाई 2, तो ऊपर से ये कितना मिल जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और आपको 2 - 1 1/2 रूट अंडर 1 मिल जा रहा है यहाँ पर, यानी कि ये वाला पावर इसमें अवेलेबल होगा होगा ना, यानी कि a का पावर 2n+1/2 को अगर आप कॉमन निकालते हो तो यहाँ पे आपको a का पावर ये रूट अंडर a मिल जाएगा क्या, बोलो किसी को कोई दिक्कत, उज्जवल, नो सर। ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे Yes, तो sir. अगेन 2n+1/2 और +1/2 ऐड कर लो, ऐड करोगे तो एलसीएम 2 मिल जाएगा, यहाँ पे 2n+2 2 कॉमन निकाल लो, n+1 आपको मिल जाएगा, तो ये यहाँ पे कॉमन मिल गया, और दूसरे तरफ क्या मिलेगा, माइनस रूट अंडर b कॉमन मिल गया, रूट अंडर b, एंड दिस इक्वल्स टू यहाँ पे b का पावर 2n+1 को कॉमन निकालोगे, by 2 2/2 को कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे भी आपको रूट अंडर a मिल जाएगा और माइनस रूट अंडर b मिल जाएगा, कट जाएगा अब। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ऐसे कर देना है, यहाँ पे आपको ऐसे कर देना है कि भाई साहब आपको मिल गया है a का पावर, ये a/b कर दो, a/b टू द पावर 2n+1/2 ऐसा हो जाएगा क्या, देखो इस b से डिवाइड कर दिया तो a का पावर मान लो यस कि सर, यहाँ यस पर सर, n है यस और सर। नीचे b का पावर n हो जाएगा, तो ab का पावर n हो जाएगा, a/b का पावर n, तो ऐसे कर दिया, और दूसरा वाला टर्म जो है एज इट इज रूट अंडर a माइनस रूट अंडर b इज इक्वल टू, या ये तो इसको कट जाएगा काट ना, नहीं दे सर। हाँ यहाँ कट पे जाएगा, इज इक्वल टू 1 कर लेते हैं, नीचे डिवीजन में चला गया तो इसका मतलब ये जो 1 आया होगा ये a/b का पावर 0 से आया होगा, a/b का पावर 0 से, तो पावर 0 यानी कि दोनों तरफ बेसिस सेम है तो पावर सेम होना चाहिए, यानी कि 2n+1/2 की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो n का वैल्यू आपको नहीं मिल गया, -1/2, किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए, वैसे ही कैलकुलेशन वगैरह इसमें भी है भाई, पहले वाले में भी, लो ये उतार लो, n का वैल्यू कितना मिल गया, छाप लिए। ग्रेट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ टू नंबर, द सम ऑफ टू नंबर इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन, सो दैट द नंबर आर इन द रेशियो दिस, कितना टाइम हो गया, उनको कुछ थ्योरी भी पढ़ाना, बहुत है अभी। थ्योरी पढ़ाना था यार, कौन सा है क्वेश्चन नंबर 28 है ना एक्स्ट्रा ये, क्लास ले लीजिए। लेना ही पड़ेगा क्योंकि तुम लोग को थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे, आगे बनाओगे क्या, चाहे अभी तो बनाने के लिए बहुत है, चलो कोई बात बहुत है सर। चलिए आज ही ले लेते हैं एक्स्ट्रा क्लास, वेट हाँ रात मैं में। क्या कर रहा था, हाँ देखो मान लेता हूं कि दो जो है नंबर ए एक्स्ट्रा एंड बी क्लास, है, हल्ला नहीं भाई, लेट ए एंड बी बी टू नंबर्स, ए और बी आपके पास दो नंबर है, तो अब कह रहा है कि सम जो है वो 6 टाइम्स है ज्योमेट्रिक मीन का, यानी ए जो है a + b
सम ही कह रहा है ना कि अर्थमेटिक मीन कह रहा है। सम ऑफ टू नंबर इज 6 टाइम्स ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, सम a प्लस बी, a प्लस बी जो है वो 6 टाइम्स है रूट अंडर a इंटू बी के। रूट को हटाते हैं तो स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ। स्क्वायर करोगे आप तो आप बोलोगे a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 36 टाइम्स ऑफ a इंटू बी के बराबर। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको प्रोडक्ट पता है, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ और a माइनस बी का स्क्वायर दिया हुआ है, तो आप a प्लस बी या a माइनस बी का स्क्वायर जरूर लेके आइए। ठीक है, तो यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर मैं लिखना चाहता हूँ। a माइनस बी का स्क्वायर कितना होगा? a माइनस बी का स्क्वायर, तो a माइनस बी का स्क्वायर जो होगा वो a प्लस बी का स्क्वायर माइनस माइनस 2ab 4ab नहीं फोर था। ए बी 4ab अब ये a प्लस बी का स्क्वायर जो है 36 है, तो 36 हो गया 36 ab और माइनस 4ab कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 32 a इंटू बी। ये a माइनस बी का वैल्यू मिला, इसका होल स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं देखता हूं तो a माइनस बी की जो वैल्यू मिलेगी, मैं प्लस वाला कंसीडर कर लेता हूं, तो प्लस रूट अंडर 32 इंटू ए बी मिलेगा। ठीक है, 32 का स्क्वायर 16 दूनी 32, 4 रूट 2 मिल जाएगा। 2 AB। हाँ, तो ये आपको मिल जाएगा a माइनस बी का जो वैल्यू है ये मिल गया 4 रूट अंडर 2 रूट अंडर ए बी, ऐसा। और a प्लस बी आपको मिला था, a प्लस बी ये मिला है 6 टाइम्स ऑफ रूट अंडर ए बी। एक बार दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करोगे तो ये कट्टम कुट्टम 2a का वैल्यू आपको मिला, 2a का वैल्यू आपको मिला कितना? तो 4 रूट अंडर 2 रूट अंडर ए बी, रूट अंडर ए बी और प्लस 6 रूट अंडर ए बी। यहां से 2 कॉमन निकाल लीजिए, दोनों तरफ से 2 कॉमन निकला, और तो यहां पे आपको मिलेगा 2 रूट 2 प्लस 3 और रूट अंडर ए बी भी कॉमन निकला हुआ है, और ये वैल्यू किसके बराबर आया है? 2a के बराबर। तो यहां से a का वैल्यू आप बोल सकते हो कि ये आपको मिलेगा, 3 को पहले कर ले रहे हैं, 3 प्लस 2 रूट 2 रूट अंडर ए बी। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर पहला कर लेते हैं, और एक इंटू 2 दूसरे नहीं को कीजिएगा, सब्ट्रैक्ट क्या हो? इंटू 2 तो ठीक है ठीक इंटू है। 2। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो देखो a प्लस बी आपको कितना दिया हुआ है? a प्लस बी दिया हुआ है आपको, चाहे किसी एक में रख लीजिए भाई, किसी एक में रख देते। a का वैल्यू मैं रख देता हूं किस में? यहाँ पे किसी एक नीचे से वाला लेकर, a प्लस बी वाला। इससे लेकर आ रहा हूं। आपको दिया हुआ है a प्लस बी इक्वल्स टू 6 रूट अंडर ए बी, यानी कि b का जो वैल्यू मिलेगा आपको 6 रूट अंडर ए बी और माइनस ए का मतलब इक्वेशन 1 से मैं बोल सकता हूं 3 प्लस रूट अंडर 2 रूट 2 ना, कितना हो जाएगा? 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 रूट अंडर ए बी। ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, देखो 3 रूट अंडर ए बी, 6 रूट अंडर ए बी में से 3 रूट अंडर ए बी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना मिलेगा? 3 रूट अंडर ए बी। तो आपको b का जो वैल्यू मिल जाएगा b इक्वल्स टू आपको मिल गया 3 रूट अंडर ए बी, रूट अंडर ए बी, और माइनस का साइन यहां पे आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा 2 रूट अंडर 2 रूट अंडर ए बी।
2√2√AB। तो यहां से भी √AB कॉमन निकाल लीजिए, तो 3 माइनस 2√2√AB से पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है कि बताइए कि दोनों नंबर का रेशियो जो है, तो A/B का जो रेशियो आपको मिला है A/B, ऊपर मिला था आपको 3 + 2√2 टाइम्स ऑफ √AB, और नीचे मिला है आपको 3 - 2√2 टाइम्स ऑफ √AB, और ये आपका कैंसिल, आपको मिल जाएगा 3 + 2√2, और यही आपका आंसर भी है। ये आपका रेशियो आया है, ठीक है। तो तुम लोग लाइन में क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हो, मेरा रिवीजन हो जा रहा है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही करना है भाई। देखो इसमें जो कैपिटल ए है, A and G be two geometric means, arithmetic and geometric mean respectively of two positive number। तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई दो पॉजिटिव नंबर है, तो ध्यान दीजिए पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 है ना, 29 यहाँ पर आ जाता है 29। यहाँ पे a को मान लेता हूं कि ये a + b/2 है, a + b/2 सर एक बार प्रीवियस स्लाइड जा रहे हैं, और g की जो वैल्यू होगी √a × b होगी। ये वाला नहीं, इससे भी पीछे। ये क्वेश्चन वाला में, हाँ एक सेकंड, यस सर हो गया, म्यूट कर लो। हो गया सर। हो गया। हाँ इस पर थे, ये आ गया। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि g² की जो वैल्यू है भाई, वो a × b के बराबर आ गया। मुझे यहाँ पर भी a और b का वैल्यू ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है प्रूव दैट द नंबर्स आर, एक नंबर 2 + इतना होगा तो दूसरा नंबर इतना होगा। तो बस यहाँ पे क्या करना है, a और b का वैल्यू निकालना है। तो यहां से भी मैं बोल सकता हूं कि देखो a + b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2a के बराबर हो जाएगा, 2a के दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो a + b का जो होल स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगा 4a²। 4a²। अब देखिए a + b का नहीं, मुझे इसको निकालने से कुछ फायदा नहीं हुआ, इसको निकालने से कोई फायदा नहीं है। मैं सिंपली a + b मिला है, प्रोडक्ट a भी मिला है, तो मैं a - b का होल स्क्वायर यहाँ पे भी निकालने जाऊंगा। a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर क्या मिलेगा, a + b का होल स्क्वायर और -4ab, ठीक है। a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4a² हो जाएगा भाई, और -4ab में 4 टाइम्स ऑफ g² मिल गया, ठीक है। 4 तो कॉमन निकल गया, ये आपको मिल गया a² - g², ये आपको मिल जाएगा 4 टाइम्स ऑफ a + g × a - g, ये a - b का होल स्क्वायर मिल गया, a - b का होल स्क्वायर। और अगर a - b के इधर जाके स्क्वायर रूट लिया, तो a - b की जो वैल्यू मिलेगी, 4 का स्क्वायर रूट तो 2 हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ √ a + g, और दूसरा a - g। आप प्लस माइनस में भी लिख सकते थे, तो फिर केसेस बनाना पड़ता है कि a - b अगर प्लस में हो तो भी वही आता, और a - b एक के केस में ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी एक के केस में a की वैल्यू प्लस में आती है तो b निगेटिव में आ जाता है, b निगेटिव आता तो a प्लस में आ जाता है, ठीक है। तो एक
तरह से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मैंने बताया था कि ज्योमेट्रिक मीन या अर्थमेटिक मीन मिलेगा, वैसा केस हो जाएगा। तो ये आपसे a माइनस बी मिल गया। तो ये पहला है a प्लस बी मिला हुआ है, इसको इक्वेशन 1 मानिए। ये आपको 2 टाइम्स ऑफ दिस मिला है, a माइनस बी की वैल्यू मिली है। दोनों का ऐड करोगे 1 और 2 को, 1 प्लस 2 से आपको मिलेगा यस सर कैपिटल माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, a प्लस ए 2a, 2a इक्वल्स टू 2a प्लस दिस। बढ़िया सर बढ़िया। तो LHS में आपको मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल a, और इधर आया होगा 2a प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट a प्लस g, और दूसरा a माइनस जी, a माइनस जी। देखो तो 2 कॉमन निकल गया दोनों तरफ से, तो a का वैल्यू मिला है कैपिटल A प्लस अंडर रूट a प्लस जी, और दूसरा a माइनस जी। और फ्रॉम इक्वेशन 1 आप बोल सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 1 कि a 2a का नहीं, a प्लस बी ना, a प्लस बी आपको मिला है, a प्लस बी की वैल्यू 2a के बराबर मिला है, 2a के बराबर। तो b की वैल्यू आप बोलोगे कि b इक्वल्स टू मिलना चाहिए 2a माइनस a से, 2a माइनस a से। 2a को जेव करते हो छोड़ दीजिए, नहीं हाँ चलिए 2a हो गया, 2a और माइनस a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है स्मॉल कैपिटल A प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस g इंटू a माइनस g। ठीक है, तो यहां पर देखो तो ये 2a माइनस a कितना हो गया कैपिटल A, फिर माइनस से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, रूट अंडर a प्लस जी इंटू a माइनस जी। ये b का वैल्यू मिला है तो देखो तो a का वैल्यू आपको इतना मिल गया, b का वैल्यू मिल गया, निगेटिव में मिल गया। इसका मतलब कि बोथ नंबर्स क्या है, एक जो है a प्लस माइनस इतने के फॉर्म में नहीं आ गया, यही आपको शो करना था। बोल नहीं पा रहे हो जिसने क्वेश्चन पूछा था? यस सर। आ गया ना? चलिए देखिए यहीं पे कह रहा है कि आपको प्रूफ करना था कि दोनों जो नंबर्स है, दोनों जो नंबर है a एंड b, मतलब दो पॉजिटिव जो नंबर्स होंगे वो इस फॉर्म में होने चाहिए, और आ भी गया है फाइनली, ये इस फॉर्म में आ भी गया है। ठीक है, चोरी भी कराइएगा। कुछ टाइम बचा हो तो एक करा लेते हैं। हाँ 10 मिनट का टाइम है, एक हो जाएगा। देखिए आज तक आप लोग नेचुरल नंबर का सम फाइंड आउट करते आए थे ना, नेचुरल नंबर का सम फाइंड आउट आपने किया है, कितना होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर? n into n n into n plus 1 by n plus बहुत 1 शानदार, ग्रेट कंपटीशन, ऐसा होना चाहिए, पूछे और तुरंत आंसर आना चाहिए 2-4 माउथ से। ठीक है, तो देखिए मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन एंड अप टू n। इसी को हम लोग बोलेंगे सिग्मा ऑफ n। क्या बोलोगे आप? सिग्मा ऑफ n। बात आया समझ में? इसको 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया? सिग्मा n स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट n टर्म्स के स्क्वायर्स का सम हो गया ये। ठीक है, उसी तरह आपसे पूछा जाए 1 का पावर 3 प्लस 2 का पावर
3 प्लस 3 का पावर 3, इसको क्या बोलोगे भाई? बोलिए जल्दी। सिग्मा एन सिग्मा एन क्यूब। हाँ, सिग्मा ऑफ एन क्यूब। एन, इसी की वैल्यू फाइंड आउट करने चलेंगे। हम चाहते तो डायरेक्टली हम लोग वैल्यू लिख लेंगे, लेकिन इसका प्रूफ भी देखते हैं, बिकॉज दैट इज सो मच इंपॉर्टेंट, और वो क्वेश्चन में भी काम आने वाला है, वो क्वेश्चन में भी काम आने वाला। तो इसका वैल्यू अभी तक आप जानते थे कि ये क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 होता है, ये 1/2 होता है। अब ये फाइंड आउट कैसे करेंगे? कितने लोग बता सकते हैं? आपने ये कैसे बताया कि n इंटू n प्लस 1/2 होता है? एपी को यूज करके। एपी को यूज करके। यस सर। अब देखिए, आज हम इसका कहानी बिना एपी का यूज किए करेंगे, ठीक है? तो ध्यान दीजिए, यहां पे मुझे पावर पावर 1 वाले का सम निकालना है, एक बार पावर 2 वाले का सम निकालना होगा, पावर 3 वाले का सम निकालना होगा, पावर 4 वाले का सम निकालना होगा। जिस आप चाहो तो सिग्मा n टू द पावर 4 भी निकाल सकते हो, ठीक है? आपको एनसीईआरटी में इतना ही तक ही पढ़ना है, चाहे अभी तक क्वेश्चंस भी यही तक आता है, लेकिन मैं कहानी वैसा बता दूंगा कि आपको पावर 3 4 5 6 कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हो। वो अलग बात है कि थोड़ा सा टेडियस होगा वो, बट यू कैन डू दैट, ठीक है? तो हम आइडेंटिटी प्रोसीड करेंगे फ्रॉम n प्लस 1/1 टू दी होल स्क्वायर। मैं ऐसे ही एक आइडेंटिटी पकड़ता हूं कि n प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना होगा, तो ये a स्क्वायर यानी n स्क्वायर प्लस 2ab प्लस यानी 2n प्लस कितना? 1 कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? नो सर। दिस इंप्लाइज, इसको आप लिख सकते हो कि ये n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 2n प्लस 1, ऐसा होगा? Yes, sir. और मैं क्या बोल सकता हूं कि दिस स्टेटमेंट is true for all n, सभी n नेचुरल नंबर हो, चाहे फ्रैक्शन में हो, चाहे कोई भी रियल नंबर हो। क्या ये कहानी सबके लिए सही होगा? बोलिए। अरे a प्लस बी का Yes, होल sir. स्क्वायर जो होता है, या a माइनस बी सबके का होल स्क्वायर जो होगा, क्या वहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन होता है कि ये इसके लिए वैलिड नहीं होगा, ये उसके लिए वैलिड नहीं होगा? ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं होता है। नो रेस्ट्रिक्शन। इज वैलिड फॉर ऑल n। तो मैं सिर्फ और सिर्फ, मुझे नेचुरल नंबर से काम है, तो मैं यहाँ पे इसको सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर से ही फाइंड आउट करूंगा। तो मैं बोलूंगा यहाँ पर कि मुझे यहाँ पे फॉर n इक्वल्स टू 1, n की अगर वैल्यू 1 रखोगे तो आपको कहानी क्या मिल जाएगा? 1 प्लस 1 2 का होल स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा? 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 2 इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा। देख लीजिए यहां पे n का वैल्यू आपने क्या रखा? 1 रखा, तो 1 प्लस 1 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1। गलत बतिया रहे हैं क्या? सिमिलरली n का वैल्यू 2 रखोगे तो इस साइड 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 2 प्लस 1 आ जाएगा क्या? फॉर n इक्वल्स टू 3, n की वैल्यू 3 रखेंगे
तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 3 प्लस 1 आ जाएगा क्या? n की वैल्यू 4 रखोगे आप तो आपको 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रखते हैं n टेंडिंग -1। एक बार नंबर ऑफ टर्म क्या रखूंगा, n-1 रखता हूं तो इस साइड आ जाएगा n स्क्वायर माइनस इधर आ जाएगा n-1 का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ n-1 प्लस 1। और जब n का वैल्यू n रखेंगे तो इधर आपको मिल जाएगा n+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर एंड दिस इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ n+1। बताओ तो कहीं गलती मैंने कुछ किया है? नो सर। नहीं ना। अब मैं क्या करूंगा, इन सभी टर्म को ऐड कर दूंगा भाई। सभी टर्म को क्या कर दे रहा हूं, ऐड कर दे रहा हूं। क्यों ऐड करूंगा, थोड़ा सा आप रुकोगे तो आपको समझ जाएगा। जब आप ऐड कर रहे हो ये जितने, अच्छा ये रो वाइज पूछे कि कितने रोज है, कितने रोज मिले हैं आपको? n+1। n+1 गधे हैं नहीं, n n रो मिला है। देखिए n की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुआ है और n तक चला गया है। n। हाँ, अब सभी रो के एलिमेंट को ऐड करोगे तो देखिए यहां पे +2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर कट्टम कुट्टम भाई, +3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर कट्टम कुट्टम, +4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर कट्टम कुट्टम, +5 का स्क्वायर। और यहां पर n की वैल्यू 5 अगर आप रखते तो कितना मिलता, 6 स्क्वायर -5 स्क्वायर मिलता और वो 5 स्क्वायर इस 5 स्क्वायर से कैंसिल होगा। बोलो, बोल नहीं पा रहे हो? Yes, sir. कट्टम उसी कुट्टम खत्म। हाँ, ये वाला टर्म इसके पहले वाले टर्म से पॉजिटिव आया होगा और ये वाला टर्म तो यहां पे दिख ही रहा है कि यहां पे आया है। यानी कि क्या बचा, यहां पे अंतिम टर्म ये प्लस वाला बचा है और स्टार्टिंग टर्म माइनस वाला बचा है। ध्यान दीजिए, तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि ये n+1 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर मिला। और इधर देखिए, इधर पहले वाले टर्म में 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, 2 अप टू 2 इंटू n। यानी कि 2 को कॉमन अगर आप निकालोगे तो जो आपको चाहिए था वही मिल रहा है। बोलो तो गलती कर रहे हैं कोई? यही ना, 2 को कॉमन निकाल ले तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + अप टू n मिलेगा। मिलेगा ना भाई? Yes, sir. और इस 1 को n बार ऐड करोगे तो कितना मिलेगा? 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? n n into ही। n+1 by देखो ये तो क्या बता रहे हो, n मिलेगा ना भाई। यस सर n। 1 रुपया 5 आदमी को देंगे तो 5 रुपया खर्चा होगा ना। वैसे ही एक एक जो है n बार ऐड करेंगे तो n मिलेगा, तो +n मिल गया मुझे, +n। अब LHS का कहानी a² - b², तो मैं इसको a + b बोल सकता हूं। मैं बोलूंगा LHS वाले में a + b तो n+1 और +1 पीछे जाइए। जा रहे हैं। सर a + b इंटू a - b, a - b में क्या हो जाएगा, a - b में हो जाएगा n+1 -1 और इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ,
और देखो तो ये जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है उसी को सिग्मा एन बोलोगे क्या आप? यस सर। Yes, क्या वही sir. मेरा सिग्मा एन है? तो ऑफ कोर्स है। तो वो 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा एन एंड प्लस आपको क्या मिल गया? एन। मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है सिग्मा एन का। ये हो गया कट्टम कुट्टम। तो आपको ये एन टाइम्स ऑफ एन प्लस 2 मिल गया, एन टाइम्स ऑफ एन प्लस 2, और ये एन इस साइड आ गया, माइनस एन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा एन। दिस इंप्लाइज 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा एन का जो वैल्यू मिला है वो मिल गया है। देखिए यहां से एन कॉमन निकाल लीजिए, एन कॉमन निकालोगे तो पहले में मिला आपको एन प्लस 2 एंड माइनस एन कॉमन निकालने के बाद ये बच गया 1, तो ये आपको मिल गया एन टाइम्स ऑफ ये एन प्लस 2 माइनस 1, तो एन प्लस 1 मिल गया। और ये मिला है वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा एन का। देयरफॉर सिग्मा एन इक्वल्स टू व्हाट? n N into n plus 1 by 2. कहानी समझ में आया क्या आपको? कहानी यहां पे समझ में आया? यस सर। अब आप लोग को एक टास्क दे रहे हैं, थोड़ा सा घर पे जाके इसको ट्राई कीजिएगा। आपको सिग्मा एन क्यूब भी इसी मेथड से निकालना है, सिग्मा एन का पावर 3 भी इसी मेथड से निकालना है। देखते हैं ये 2 टर्म कौन निकालता है। मैं इसके लिए हिंट दे देता हूं। सिग्मा एन स्क्वायर आपको निकालना है तो आपको क्यूब से जाना पड़ेगा। एन प्लस 1 का पावर 3 लिखिएगा। तो मैं एक लाइन लिख दे रहा हूं, एन प्लस 1 का पावर 3 जो होगा ए क्यूब यानी एन क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ एन स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 मिलेगा क्या? बोलो। ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ऐसा हो जाएगा ना? ये बोल नहीं पा रहे हो तुम लोग? Yes, sir. यहां से एन क्यू को एलएचएस पे लेके आइए तो n प्लस 1 का पावर 3 माइनस एन क्यूब इक्वल टू आपको मिल जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एन स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ एन प्लस 1। और फिर ऐसे ही पुट करते रहिएगा। एन की वैल्यू एक बार 1 पुट कीजिएगा, एन का वैल्यू 2 पुट कीजिएगा, एन का वैल्यू 3 पुट कीजिएगा और एन का वैल्यू एन प्लस एन पुट कीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ पे भी कट्टम कुट्टम होते ही एक बार अंतिम वाला टर्म मिलेगा, एक बार पहला वाला टर्म मिलेगा। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बार आपको 3 इंटू 1 स्क्वायर मिलेगा, 3 इंटू 2 स्क्वायर मिलेगा, 3 इंटू 3 स्क्वायर मिलेगा, इस तरह से। तो यहाँ से 3 टाइम्स सब में 3 कॉमन निकाल लोगे तो सिग्मा एन यहाँ पे भी सिग्मा एन स्क्वायर मिल जाएगा। और यहाँ पे 1 2 रखते जाओगे तो लास्ट में 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा एन मिलेगा और सिग्मा एन का वैल्यू चिपका दोगे प्लस 1 और 1 को n बार ऐड करोगे तो n मिल जाएगा। सबको एलएचएस में ले आ दोगे और आरएचएस में सिर्फ इसको रखे रहोगे। फाइंड आउट करके आओगे क्या एक बार? यस सर, जरूर। Yes, और sir. Yes, sir. n का पावर 3 वाले को किससे प्रोसीड करोगे? N plus 1 का power 4. 4 से। एक बार पावर 4 वाला भी देखना, उसको 5 पावर से करना। 5 पावर निकालने आता है बाइनोमियल से? यस सर। हाँ, जो लोग बाइनोमियल नहीं जानते हैं वो पावर 4 निकाल लेंगे। ए प्लस बी का पावर 4 निकालने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? उनको करना पड़ेगा पहले स्क्वायर निकाल के तब उसका होल स्क्वायर निकाल लेंगे। ठीक है वही। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन। एक्स्ट्रा क्लास लगाइएगा। Bye, sir. हाँ देखते हैं, इन्फॉर्म कर देंगे ग्रुप में जैसा होगा। ठीक है 6 बजे तो 8 सर, 8 सर लीजिएगा। अब आज नहीं हो पाएगा, थोड़ा तबीयत सही हो जाने दो। ठीक बोलने है, में बड़ा तकलीफ ओके। होता है। तबीयत सही हो तब लेते हैं। तब तक आप क्वेश्चन बनाते रहिए। आते हैं अब स्पेशल सीरीज में हम लोग इन कर गए हैं। ठीक है चलिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड स्टे बाय बाय सर। हैप्पी एट होम। बाय सर।